हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए 2023 के फेज वन एग्जाम में पूछा गया एक नॉन मेरिट सेक्शन क्वांट का मेमोरी बेस्ड पेपर। तो इसमें क्वांट के टोटल जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे और मैं उनको सोल्व करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। पेपर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप अपना नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कैसे लेवल आता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सो दैट आपको सेक्शनल कट ऑफ वगैरह निकालने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दैट इज़ आवर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये गाइड बुक आपको नाबार्ड ग्रेड ए से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन देती है। क्या आपका डिकोडेड सिलेबस होता है, क्या सैलरी पक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं इस गाइड बुक से 2018 से लेकर के अभी तक, और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने में आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करिएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो जा करके डाउनलोड कर लीजिए। शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगा वीडियो के लिए, आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो वीडियो को लेंदी बनाएगा और कुछ नहीं है। आप हर क्वेश्चन आने पे खुद से सोल्व करें पहले वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दो रूट ऐसे सोचिए जिसका सम -6 हो और प्रोडक्ट 8 हो, तो वो दो रूट -4 और -2 होंगे, ठीक है। दोनों का सम -6 है और प्रोडक्ट 8 है। तो यहाँ से अगर मैं रियल रूट निकालूं, दोनों का साइन चेंज होगा, तो एक रूट 4 आता है, एक रूट 2 आता है, ठीक है। यहाँ पे जो सम है वो प्लस का 1 है, प्रोडक्ट -6 है, तो प्लस का 3 और माइनस का 2। जब आप रियल रूट लोगे तो एक माइनस का 3 आएगा, एक प्लस का 2 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x के दो रूट 4 और 2 है और y के जो दो रूट है वो -3 और 2 है। तो एक बार -3 से कंपेयर कर लो और एक बार दूसरे रूट 2 से कंपेयर कर लो, तो आप देखोगे x यहाँ ग्रेटर है, यहाँ भी x ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, नंबर सीरीज से, कभी सिंपलीफिकेशन से सवाल आते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लोगे तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकालने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। यहाँ भी इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस 11, तो सम -12 होना चाहिए, प्रोडक्ट 11 होनी चाहिए। ऐसे दो रूट -11 और 1 से ही हो जाएगा। तो जब आप x के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, एक 11 होगा और एक प्लस का 1 होगा। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो -7 सम होना चाहिए, -44 प्रोडक्ट, तो -11 और प्लस के 4 से सम भी ये बन जाएगा और प्रोडक्ट भी ये। तो y के जब रियल रूट लोगे तो प्लस का 11 और माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करते हो, जैसे x के दो रूट हैं 11 और 1, y का एक रूट है 11 और एक रूट है माइनस का 4, तो 11 1 फिर माइनस का 4 माइनस का, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करोगे? ये दोनों तो इक्वल है, यहाँ y ग्रेटर है, समझ रहे हो ना, और यहाँ पे देखोगे x ग्रेटर है। तो जब अपोजिट साइन आ जाए तो वहां पे कोई भी रिलेशन नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। कौन सी वैल्यू है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 22 से 39 पे जा रहा है। यहाँ पे सारा खेलना लॉजिक्स का होता है, और लॉजिक्स के लिए आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत तोड़ू फोड़ू कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपकी, ठीक ठीक थोड़े स्क्वायर आते हो, थोड़े क्यूब आते हो, प्लस माइनस वगैरह आता हो, तो आप आराम से बना पाओगे। तो थोड़ा लॉजिक्स पे काम करें, प्रैक्टिस करें। तो 3 टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, ये आप जरूर कर लें, क्योंकि इन्हीं से आपके कट ऑफ निकलने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। देखो 22 से 39 पे गया तो +17 हो रहा है, 39 से 58 पे जाओगे तो +19 हो रहा है, 58 से 79 पे गया तो +21 हो रहा है। तो 17 19 21, क्योंकि ये सारे ओड नंबर है तो नेक्स्ट 23, तो ये जो आपका बन जाएगा दैट इज 102। फिर आप देखोगे +25 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 36 54 90। मुझे तो देखते ही लग रहा है कि ये 18 के मल्टीपल है। अब इसको 18 से सिंप्लीफाई करूं तो ये 3 आएगा, 18 से करूं तो 2 आएगा, ये 3, ये 18 से सिंप्लीफाई कर दें 5,
ये 7 और ये 11, ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 13 होगा, तो 13 इंटू 18 करोगे, 18 3 जा 54, 5, तो 18 और 5 23। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 234। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपको बताना है कि रॉन्ग नंबर क्या है। ठीक है, अब देखो 15 से 18 पे जाएं तो +3 हो रहा है। ठीक है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 डिजिट से लेके अगर 4 डिजिट पे आप पहुंच जा रहे हो तो लॉजिक जो है वो प्लस माइनस की बजाय मल्टीप्लीकेशन पे हो। तो अगर मैं प्रोडक्ट करूं इंटू 1, तो इंटू 1 करने पे यहाँ +3 हो रहा है। 18 से करेंगे तो 18 2 जा 36, 36 + 7। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें इंटू 3 करें तो 126, तो 126 प्लस -1, ये तो बात बनी नहीं। फिर यहाँ से आइडिया लगाओ, इंटू 4 + 6, यहाँ पे देखोगे तो इंटू 5 प्लस इंटू 4, 4 5 20 6, तो इंटू 5 + 7, कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यही हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये इंटू 3 + 5 होना चाहिए, यहाँ इंटू 2 + 4 होना चाहिए, और यहाँ इंटू 1 + 3। तो 18 2 जा 36, अगर यहाँ 40 होता, ठीक है 40 होता, तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट सीरीज बन जाती है, एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो कि अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे हैं, इनको भी देख लेते हैं। अखिलेश बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम एंड ही पे 5880 एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए 2 ईयर का 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं मान के चलूँ परसेंटेज में ही, जो प्रिंसिपल है जो सम है वो 100 है। ठीक है, तो पहले ईयर का 10% से कितना इंटरेस्ट होगा, 10। जब कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हो तो नेक्स्ट ईयर भी सेम तो रहेगा ही, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा 11। तो 2 ईयर में जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है वो 21 हो जाता है, जो कि उसने दिया है 5880। ठीक है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो 10 और 10 20 बनेगा, तो 20 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 5880 डिवाइड बाय 21 और इंटू 20, तो 21 से गया 22 2 जा 42। ठीक है, 168, तो फिर 8 से गया, जब आप क्रॉस मल्टी ये 280 इंटू 20 करोगे तो इट बिकम्स 5600। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a vessel contains 63 liter mixture of water and milk in the ratio of 3:4। 63 लीटर है, वाटर है और मिल्क है, किस रेशियो में है, 3:4। तो 3 + 4 7, 7 की वैल्यू अगर 63 है तो 1 की वैल्यू 9 है, इंटू 9 करोगे, इधर भी इंटू 9 करोगे, तो ये 27 हो गया, ये 36 हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द रेशियो बिकम दिस। कुछ वाटर और ऐड कर दिया गया, और ऐसा करने के बाद वाटर और मिल्क का जो रेशियो है दैट बिकम्स 3:2। ठीक है, अब वाटर ऐड कर रहा है तो मिक्स, ये मिल्क तो सेम रहेगा ना, जितनी क्वांटिटी पहले थी इस पे तो कोई चेंज नहीं है, तो वाटर मिल्क की जो क्वांटिटी है वो सेम है 36। तो 2 से 36 पे जाओगे इंटू 18, तो सेम यहाँ भी 3 इंटू 18, तो वाटर अब 54 हो चुका है, जो पहले 27 था 54 हो गया, तो 27 लीटर ही ऐड हुआ होगा। बट पूछ रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, तो इट बिकम्स 54 + 36 90 लीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी इज 3:2। दो लोग हैं ए और बी, इनकी जो एजेज है दैट इज इन द 3:2, and after 8 year the ratio will become 13:10. After 8 year it becomes 13:10. If the average age of A, B and C is 18 year, तो A, B और C की जो 18 ईयर है एवरेज एज, तो 18 इंटू 3 टोटल जो होगा वो 54 होगा। तो व्हाट सी एज आफ्टर 6 ईयर, सी की एज बताइए 6 साल के बाद कितनी होगी। अब सिंपली यहाँ पे इनकी पहले प्रेजेंट एज निकाल लो, मैं कहूँ कि ये 3x और 2x है, तो 3x में 8 ऐड करोगे और b की प्रेजेंट एज 2x है उसमें भी 8 ऐड करोगे, तो डेट बिकम्स 13:10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x + 80 दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 2 26x + 104। ये इधर आके माइनस होगा 4x, ये उधर जाके माइनस होगा 24। x की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12, तो ए और बी की जो एज है, ए 18 है तो बी 12 है, तो 18 + 12 30, ये 54 है तो ये बनेगा 24। तो सी की एज आफ्टर 6 ईयर, प्रेजेंट एज 24 है तो 6 ऐड करोगे दैट बिकम्स 30 ईयर। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं जल्दी भी करवा रहा हूँ
तो यकीन मानिएगा, क्योंकि ये कोई कंसेप्ट क्लास नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मनो एंड वर्धन started a business with an investment of rupees 3200 and rupees 4800। मनो है, वर्धन है, 3200 और 4800 के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं। मनो इन्वेस्टेड 40% ऑफ द ईयर एंड वर्धन इन्वेस्टेड फॉर द रिमेनिंग टाइम। 40% ऑफ द ईयर, 40% ऑफ द ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 का 40% इज 4.8, 12 का रिमेनिंग 60% दैट इज 7.2। ये इनके टाइम का रेशियो है। तो इन व्हाट रेशियो मनो एंड वर्धन रिसीव्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जितना भी इन्वेस्ट किया है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा प्रॉफिट का रेशियो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ये 1600 से गया 2, ये 1600 से गया 3, ये 24 से गया 2, ये 24 से गया 3। तो 2 into 2 4, 3 into 3 9। तो द रेशियो बिटवीन देयर प्रॉफिट बिकम्स 4:9 आफ्टर द गिवन टाइम। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। लेकिन नाबार्ड में बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, ये बात देखिएगा। ठीक है, आपका अगर बेसिक भी अच्छा है और आपकी स्पीड वगैरह थोड़ी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, स्पीड में देखो समय आपको बहुत क्वेश्चन भी पेपर में सोल्व नहीं करने हैं। 20 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे 15 क्वेश्चन करके आ जाएंगे, क्या फ़ायदा, एनर्जी और टाइम की वेस्टेज है। वो एनर्जी और टाइम किसी दूसरे सेक्शन पे लगाइएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन सोल्व करके आओ, तुक्का वुक्का मत मारो ज़्यादा, आपका टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी अगर 1-2 गलत भी हो गया तो भी कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 अटैम्प्ट कर लीजिए, उसमें से एक आध गलत भी हो गया, मतलब टाइम बचाना है, दूसरे सेक्शंस में देना है, क्योंकि ये नॉन मेरिट में आता है। आप यहाँ 20 आउट ऑफ 20 कर लोगे ARDI और वहाँ मार्क्स नहीं आए तो यू आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द फेज 2 एग्जाम। ठीक है, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा आप मतलब दिमाग से काम लीजिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। द बोट ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 16 आवर। अगर अपस्ट्रीम जा रही है 80 किलोमीटर, वो भी 16 आवर्स में, तो जो स्पीड है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। एंड ट्रेवल 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो जो डाउन स्ट्रीम है वो 280 किलोमीटर है 8 आवर्स के अंदर, तो ये 8 से जाएगा तो 8 3 जा 24, 8 5 जा। ठीक है, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट एंड स्ट्रीम स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 301 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। देखो सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टिल वाटर की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो इट्स 35 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो 40/2, तो ये होगी स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की जो स्पीड होगी दैट इज डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो डाउन स्ट्रीम 35 है, अप स्ट्रीम 5 है, तो 30 डिवाइड बाय 2, तो इट बिकम्स 15 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि बोट एंड स्ट्रीम स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 and 3, तो बोट की स्पीड 5 बढ़ा दी तो न्यू स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर, और ये 3 बढ़ा दिया तो इट्स 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इतना बढ़ा दिया है तो नई जो डाउन स्ट्रीम स्पीड बनेगी दैट इज 25 प्लस 18 43 किलोमीटर पर आवर, और जो अपस्ट्रीम बनेगी 25 माइनस 18 दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो 301 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, 301 डाउन स्ट्रीम जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो ये 7 से गया, 7 1 के 28 7, ये 7 से जाएगा तो 43, तो 43 प्लस 7 50 आवर्स लगेंगे उसे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेटली लेके ही आंसर करें। 59.96 को मैं 60 एज्यूम कर सकता हूँ और ये 40 रहेगा। ठीक है, माइनस ये 956 है, इधर आप ले सकते हो 45 या 46 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद बोर्डमास रूल थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोर्डमास रूल क्या कहता है कि आपको इस सीक्वेंस में चीज़ों को सोल्व करना है। बी का मतलब ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई पहले होगी तो दोनों की मल्टीप्लाई 2400, ये 46 इंटू 3 करोगे, ये 956 है, 46 इंटू 3 3 6 18 12 138, तो टोटल बन गया 2538 और इसमें से माइनस कर देंगे 956,
तो 8 माइनस 6 करोगे 2, 13 माइनस 5 करोगे 8, 14 माइनस 9 करोगे 5, तो 1582। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले रूट 399.98 है, तो रूट 400 का मतलब 20 माइनस 33.33 का मतलब 1/3, 1/3 ऑफ 18 करोगे 6, 1/3 ऑफ 18, तो ये कैंसिल होगा 6, प्लस ये 12 और ये 2, 12 इंटू 2 24, तो दोनों का सम 44 माइनस 6 करोगे इट बिकम्स 38। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ए और बी दो पर्सन है जो किसी भी काम को 30 डेज में कर सकते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। बी और सी 15 डेज में कर सकते हैं। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। ए और सी टुगेदर 40 डेज में करते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो टोटल वर्क है दैट इज 120 यूनिट, तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 होगी, बी और सी की 8 होगी, ए और सी की 3 होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द 3/4 ऑफ द वर्क। अब देखिए जब मैं इन सबकी एफिशिएंसी का सम करता हूँ 8 12 3 15 आता है, बट 15 में ए भी डबल है, बी भी डबल है, सी भी, तो ए बी और सी की अगर मैं कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल दूं तो ये 15/2 आएगा। ठीक है, अब जो काम करना है वो 120 का 3/4 है, तो 120 का 3/4 4 से गया 30, तो ये बनेगा 90। तो 90 को वो 15/2 एफिशिएंसी के हिसाब से 15 6 जा तो 6 2 जा 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल ए एट 20% लॉस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए इज 4500। आर्टिकल ए है जिसका सीपी कितना है 4500, इस पे जो लॉस हो रहा है दैट इज 20%, तो इसका 20% लोगे 4500 का दैट इज 900, तो जो एसपी होगा दैट इज 4500 माइनस 900, तो ये बनेगा 3600। ठीक है, विद दैट अमाउंट ही बोर्ड द आर्टिकल बी। इस अमाउंट के साथ वो आर्टिकल बी कर रहा है, तो मतलब आर्टिकल बी का जो सीपी है दैट इज 3600 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो 30% का प्रॉफिट, तो 3600 का 30% इज 1080। तो व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? तो फाइनली एसपी देखिएगा 3600 प्लस 1080, तो इट इज 4680। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 4500 था, 4680 है, तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट कितने का है 180 का। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से 20 के लिए आपके पास एक डाटा इंटरप्रिटेशन है, कुछ डाटा है जिसको आपको सोल्व करना है और फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, अब डाटा क्या गिवन है वो देखिएगा। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट अपार्टमेंट इन अ सिटी। जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 8000, और 8000 को आप इसमें ब्रेक करेंगे। ठीक है, 5 डिफरेंट अपार्टमेंट में, और परसेंटेज ऑफ मेल्स भी दे रखा है, तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ मेल्स आ जाएगा, और यहाँ पे फिर बाकी जो टोटल में से मेल माइनस करोगे तो फीमेल आ जाएंगी। ठीक है, ये मेल आ गया यहाँ, तो यहाँ फीमेल आ जाएंगी। ठीक है, तो टोटल अगर 8000 है तो यहाँ पे सर्कल में टोटल 100% की वैल्यू 8000, तो 1% जो होगा वो 80 होगा, है ना। तो 1880 कितना हो गया 1440 और 40, तो 1480 टोटल बना 1480। 20.5 तो 40 और ये 1640, 17 इंटू 80 1360, 20 इंटू 80 दैट इज 1600, 24 इंटू 80 1920। ठीक है, अब इसका 70% मेल है, तो इसका 70% लोगे 7 8 जा 56 5 98, तो 1036, और इसका 3 टाइम हो जाएगा, 30% फीमेल बचेंगी ना, 3 8 जा 24 2 42 44। ठीक है, इसका 15% ले लो, तो वो 10% 164, 5% हाफ होगा, तो ये बनेगा 246। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 40 16 में से 200 गया 1400, 40 गया 1400, 40 और 40 गया तो 1394, 1360 का 65%, 50% इसका कितना होगा भाई, आधा करोगे इसका तो 680। ठीक है, 10% 136 और इसका 5% फिर 68, तो ये 14 9 3 12 और 6 18
और ये बन गया 8, तो 884 आ गया 65%। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 माइनस 4 गया 6, और फिर ये 15 माइनस 8 गया 7, फिर ये 12 माइनस 8 गया 4। 1600 का 88%। तो पहले 12% ले लो, फीमेल आ जाएंगी। तो 12 6 जा 72 7, 12 192। तो ये माइनस करोगे तो 1408। ठीक है, 1920 का 75%। तो पहले 25% ले लेते हैं। तो इसका 25% मतलब इसका हाफ होगा 960, तो 25% 480, और इसी में ऐड करोगे तो दैट इज 1440। ठीक है भाई, तो आराम से ये चीजें बन जाएंगी, आप सोल्व कर सकते हैं इनको। देखो अब इस पे क्वेश्चन क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अपार्टमेंट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल। तो फीमेल सबसे ज्यादा किस अपार्टमेंट में है, 480 यहां पे है, तो अपार्टमेंट ई के अंदर सबसे ज्यादा फीमेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन अपार्टमेंट सी। टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन अपार्टमेंट सी कितना है, 884। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन अपार्टमेंट ए। फीमेल इन अपार्टमेंट ए, फीमेल इन अपार्टमेंट ए इज 444। तो ये इसका क्या है, लगभग डबल है, तो मतलब लगभग 200% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन अपार्टमेंट एफ इज 40 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल इन अपार्टमेंट सी। अपार्टमेंट एफ के अंदर जो मेल है वो 40 मोर है देन अपार्टमेंट सी। तो अपार्टमेंट सी में जो मेल है दैट इज 884, तो 884 से 40 मोर है यहाँ, तो 40 ऐड करोगे तो इट बिकम्स 924। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इज 3:2। तो 3 की वैल्यू 924 है, तो 308 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 308 से मल्टीप्लाई करोगे तो 616। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 18 नंबर भी है। फाइंड द एवरेज ऑफ फीमेल लिविंग इन अपार्टमेंट बी डी एंड ई। बी डी और ई में, बी में है 246, डी में है 192, 246 192, 246 192, और ई के अंदर है 480। 6 और 2 8, 9 4 13 और 8 21, 2 और 2 4, 5 और 4 9। तो 918 को अगर 3 से डिवाइड करें तो इट बिकम्स 306। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन अपार्टमेंट बी एंड सी टुगेदर। मेल टू फीमेल बी एंड सी टुगेदर। तो बी में मेल कितने बी एंड सी, 1380, 2100, 2272, 78, 2278। ठीक है, फीमेल कितनी है बी और सी में, 240 और 470, ये बन गया 710 और 12, तो 722। एक सेकेंड, 200 400 600, 40 और 70, 110 710 और 12, तो 722 722। तो ये 2 से कट गया 1139, ये 2 से कटेगा 361, गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1। फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल ऑफ मेल इन अपार्टमेंट बी। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क भी जरूरी है ताकि पता चले कि आप भी कोशिश कर रहे हो कि नहीं। तो आपको कमेंट में टाइप करना है कि इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सेशन था जहां पे हमने 2023 का पेपर डिस्कस किया। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, तो एड्यूटैब आप लोगों के लिए लेकर के आया है कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। तो उनके लिए आपको सिंपली गूगल पे edutap.in टाइप करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप edutap.in टाइप करेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वेबसाइट में आप यहाँ ये आपको पूरा हमारा पेज दिखेगा वेबसाइट का। यहाँ कोर्सेज पे जाकर के नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्सेज आपको दिखेंगे और इन कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक ट्रायल कोर्स है, फ्री कोर्स है। ये आपका फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। ये सिल्वर कोर्स है। ये आपका नाबार्ड का गोल्ड कोर्स है जिसमें फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन होती है। और यहाँ पे सिल्वर में फेज 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। और यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्मूथ बना सकते हो। ठीक है जी, बस यही आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर ज़रूर
आप टाइप करिएगा। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।